एक व्यक्ति जिसके 3 बच्चे होते हैं बड़ी ही मशक्कत के साथ उनकी परवरिश करता है। जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उन तीनों में आपस में कटाक्ष होने लगती है, एक दूसरे के प्रति वो ऐसे बनने लगते हैं कि लगता है कि एक दूसरे के ये दुश्मन है। और फिर तीनों की शादी हो जाती है। शादी होने के तुरंत बाद ही तीनों अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद फिर वहां पर खेला जाता है एक ऐसा खेल जिस खेल को सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है और एक व्यक्ति की सदा सदा के लिए जान चली जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से उस व्यक्ति की जान गई? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई और इसी का देही चोर अंटवा गांव है। ये देही चोर अंटवा गांव की हकीकत की घटना। यहां पर शिवराज कुशवाहा, जिसकी पत्नी का नाम होता है कैलाशी देवी, इसके 3 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम होता है अर्जुन और उससे छोटे वाले बेटे का नाम अमर और तीसरे वाले बेटे का नाम कैलाश होता है। इन तीनों की शादी हो जाती है। जो अर्जुन की पत्नी होती है उसका नाम होता है मोनिका और अमर की जो पत्नी होती है उसका नाम विनीता होता है। कैलाश की पत्नी का नाम कंचन लता होता है। इनका घर परिवार आराम से चल रहा होता है। तीनों भाई अलग रहा करते हैं। 21 अगस्त 2020 का दिन होता है जब कैलाश अपने खेतों पर रखवारी करने के लिए शाम को करीब 9:30 पौने 10 बजे के करीब जाता है और जैसे ही अगली सुबह देर होने तक भी वो घर नहीं आता तो जो उसकी पत्नी होती है कंचन लता, वो खेतों पर जाती है और खेतों पर जाकर देखती है तो उसके पति की डेड बॉडी उसी के खेतों में पड़ी हुई है। पति की डेड बॉडी को देखकर पत्नी बहुत ही तेजी के साथ चिल्लाने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया जाता है। इधर आसपास के लोगों से भी बातचीत की जाती है। वहां तमाम तरह के सबूतों को जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई भी सबूत ऐसा उनको नहीं मिलता। लेकिन यहां पर जब देखते हैं डेड बॉडी को तो उस पर तेजधार हथियार से बहुत ही ज्यादा वार किए होते हैं। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो इसका एक भाई होता है जिसका नाम अमर होता है, अमर थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों को कहता है कि पता नहीं मेरे भाई को किसने मार दिया। उसके बाद अमर की तहरीर पर ही धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। लगभग 1 सप्ताह का समय इसी तरह से निकल जाता है। किसी को कोई खबर नहीं लग पाती। पुलिस के हाथ आज भी खाली होते हैं। उसके बाद पुलिस गांव का रुख करती है और गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोगों से बातचीत करती है। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भाई हैं इनकी आपस में जमीन को लेकर विवाद चल रहा होता है, जिस वजह से भाइयों ने ही शायद इसको मारा होगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि साहब, मैंने 21 अगस्त को ही शाम को करीब 10:30 पौने 11 बजे के वक्त जो अमर होता है उसके साथ में उसके चाचा के लड़के रमाकांत को खेतों की तरफ जाते हुए देखा है। फिर उसके बाद पुलिस एकदम अमर के घर का रुख करती है, रमाकांत के घर का रुख करती है। दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है और एक खबरी एक दिन पुलिस को खबर देता है। 31 अगस्त 2020 का वो वाक्य होता है कि ये दोनों बहरौलिया गांव के मंदिर के पास छुपे हुए देखे हैं। अब पुलिस तुरंत ही अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों की गिरफ्तारी कर लेती है। और जब वहां से अमर से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो अमर होता है वो पुलिस वालों को यही बताता है कि साहब, मैं नोएडा में रहकर नौकरी करता हूं और 2 महीने या 3 महीने के बाद मैं अपने घर पर आया करता हूं। जो मेरी पत्नी होती है विनीता, वो 4 बच्चों के साथ यहीं पर रहने लगती है और धीरे धीरे उनका समय भी इसी तरह से बीतता रहता है। लेकिन जो मेरा छोटा भाई होता है कैलाश, वो मेरी पत्नी के पास जाने लगता है और जाकर इन दोनों की आपस में पहले मजाक की बात होती है, उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंधों में हो जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लगभग 3 से 4 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और फिर एक पड़ोसी मुझे सब के बारे में बताता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। मैं अपने घर पर आता हूँ, अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता हूँ और इधर अपने भाई कैलाश को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल के लिए तो ये दोनों मान जाते हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं होते।
उसके बाद मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर नोएडा पहुंच जाता हूं। इधर जो मेरा भाई होता है कैलाश, उसका भी मन अब गांव में नहीं लगता। वो भी नौकरी की तलाश में हैदराबाद पहुंच जाता है और हैदराबाद में जाकर नौकरी करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है कैलाश की, कंचन लता, वो घर पर अकेली रहने लगती है। और जो इनके चाचा का लड़का होता है रमाकांत, जिसकी उम्र 22 साल होती है, ये कैलाश कहकर जाता है कि अगर मेरी पत्नी को किसी सामान की जरूरत पड़े तो तुम इसे लाकर दे दिया करना। इधर जो रमाकांत होता है उस पत्नी के पास पहुंच जाता है और उसे जो भी सामान की जरूरत होती है उसे लाकर दे दिया करता है। पहले ये भी आपस में मजाक किया करते हैं और मजाक मजाक में ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। और फिर एक दिन का वाकया होता है जब अमर अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव में आया हुआ होता है, तभी इस रमाकांत और कंचन लता को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से उस समय के लिए तो अलग हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए फूटता रहता है। इस सब के बारे में जब कैलाश को पता चलता है तो कैलाश भी अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव में आ जाता है। इधर जो अमर की पत्नी होती है विनीता, वो फिर दोबारा से कैलाश से मिलने लगती है और दोनों के आपस में संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब अमर को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो अमर फिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने चाचा के लड़के, जिसका नाम रमाकांत होता है, उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, क्यों ना इस कैलाश को रास्ते से हटा दिया जाए। यहाँ पर रमाकांत मना करता है, लेकिन रमाकांत को वो इस तरह से अपनी बातों में उलझाता है, उससे कहता है कि अगर तू अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहता है तो इसे रास्ते से हटाना ही होगा। फिर एक दिन तय किया जाता है 21 अगस्त 2020, जब कैलाश अपने खेतों पर रात को जाता है और वहां पर बड़ी गहरी नींद में सो जाता है। 2-3 घंटे के बाद ये दोनों अपने घर से निकलते हैं और खेतों पर पहुंच जाते हैं। इनके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। अमर अपने छोटे भाई कैलाश के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है और उसके बाद जो रमाकांत होता है वो भी उस कुल्हाड़ी को ले लेता है, उससे ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार किए जाते हैं। फिर डेड बॉडी को खेतों में फेंक दिया जाता है। जो कुल्हाड़ी होती है और कपड़े होते हैं उन्हें वहां से उठाया जाता है, दूसरे कपड़े बदले जाते हैं और उन्हें कुल्हाड़ी और कपड़ों को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया जाता है। जब पुलिस पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस इन दोनों को उसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर इन्होंने उस कुल्हाड़ी और कपड़ों को छुपाया था। वहां से उन दोनों को बरामद कर लिया जाता है और इन दोनों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज कर दिया जाता है। इन दोनों को जिला न्यायालय में पेश किया जाता है और उसके बाद इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटना भी हो रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।